हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के बाद सीईटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मींस आपका सीईटी होता क्या है, किस पोस्ट या ग्रेड के लिए एग्ज़ाम होगा, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, साल 2021 में सीईटी आपका कब होगा, एक साल में आपका कितनी बार सीईटी होगा, कितने साल के लिए आपका वैलिड रहेगा, और आपका सिलेबस क्या रहेगा, और आपकी फ़ीस कितनी होगी, किसको इसका फ़ायदा होगा, किसको इसका नुकसान होगा, और आपका सीईटी और एस्टेट में डिफरेंस क्या है, सीईटी होने के बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो आपका सीईटी होता है वो होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन्स आपकी संयुक्त योग्यता परीक्षा। इसको आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपको पेपर कटिंग में दिख भी रहा है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में आज लिखा जाएगा नया इतिहास। इसकी जो अनाउंसमेंट पहले हुई थी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर, जो कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, और इस पोर्टल का जो लॉन्च हुआ है वो 12 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ही हुआ है। ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिस पे आप ग्रुप सी और डी की भर्तियां देख सकते हैं, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। आपका ये जो होगा ये सी ग्रुप और डी ग्रुप की ही भर्तियों के लिए होगा। और अब का जो सीईटी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। आपके जो रजिस्ट्रेशन 2021 के जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 जनवरी से आपके स्टार्ट हो गए हैं, और आपके 31 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये 31 मार्च से आगे भी डेट आपकी एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल आपके 31 मार्च तक ही है, आपकी ये डेट 31 मार्च तक ही है। आप 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपकी अब जो भर्तियां होंगी वो कैसे होंगी, आपकी जितनी भी ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी आएंगी वो आपकी किस पे, आपकी सिर्फ सीईटी पे ही आपकी बेस्ड होंगी। जो भी मेरिट लिस्ट में होगा, मीन्स जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, आपके जो आपके टॉप रैंकिंग में होंगे, जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, उनको सीधा वैकेंसी आने पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और आपका जो ये डी ग्रुप की भर्तियां हैं ये आपकी सीईटी बेस्ड हैं पूरी, और जो आपकी सी ग्रुप की जो भर्तियां होंगी वो आपके जिस भी बंदे ने आपका सीईटी क्वालिफाई किया है सिर्फ वो ही एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे आपकी जो फ्यूचर में जो वैकेंसी आएंगी वो जिसका भी सीईटी क्वालिफाई होगा सिर्फ वो ही बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है आपका सीईटी। और इसमें आपका जैसे कि ये किस पोस्ट या ग्रेड के लिए होगा ये हमने बता दिया, सी और डी ग्रुप की पोस्ट के लिए होगा। अब क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपका इसमें क्वालिफ़िकेशन होगी जिस बच्चे ने भी 10th जिसने मैट्रिक कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है और आपका एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, अब बात की जाए एज लिमिट क्या होगी। एज लिमिट आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगी, जिस जिस पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज होगी। और साल 2021 में आपका सीईटी कब होगा, साल 2021 की सीईटी की बात की जाए तो आपका सीईटी आपका जून में होगा। ठीक है, साल 2021 में जो आपका सीईटी होगा वो कब होगा, जून में होगा। ठीक है, और आपकी अब बात की जाए एक साल में ये कितनी बार होगा, एक साल में आपका सीईटी सिर्फ एक बार ही होगा। एक साल में आपका सीईटी केवल एक बार ही होगा। अगर गवर्नमेंट को लगे कि 2 बार लेना है तो हरियाणा सरकार 2 बार भी ले सकती है, बट मिनिमम आपका सिर्फ एक बार ही आपका एग्ज़ाम होगा। और अब बात की जाए कितने साल के लिए वैलिड रहेगा आपका जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम देने के आपके 3 साल तक ये सीईटी आपका वैलिड रहेगा। कितने साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा। यदि आप अपना स्कोर बोर्ड बढ़ाना चाहते हो तो आप दोबारा फीस भरकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि कोई कैंडिडेट सोच रहा है कि उसके 70 नंबर हैं और उसको लग रहा कम है, तो अगर नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम देता और 75 नंबर अचीव करता है तो उसके 75 अपने आप अपडेट हो जाएंगे, पहले वाले यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे के ये 60 नंबर आ जाते हैं दूसरी बार में
तो 60 आपके ये यहाँ माने नहीं जाएंगे और आपके जो 70 है वो पहले वाले ही 70 ही रहेंगे। ठीक है, अब बात की जाए आपकी सिलेबस की। इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस इसमें आपका जो होगा, सिलेबस में आपका 70% आपका क्या होगा, 70% में आपका सारी जितनी भी आपकी सेंटर की जीके है, आपकी सेंटर की जीके होगी, इसमें आपकी करंट अफेयर्स होगी, आपकी मैथ और रीजनिंग हो गया, आपका मैथ और रीजनिंग आएगा और आपके कंप्यूटर होगा। ठीक है, 70% में आपकी सेंटर की जीके, करंट अफेयर, हेड क्वार्टर डे, आपका मैथ, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर होगा। ठीक है, और जो आपका 30 नंबर का पोर्शन बचा है, उस 30 नंबर में या 30% में आपकी हरियाणा जीके होगी। कौन सी जीके होगी? हरियाणा जीके होगी। इसमें आपका हरियाणा का कल्चर पूछ सकता है, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा का कल्चर होगा, इन्वायरमेंट होगा। इसमें सिर्फ हरियाणा से ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपके पूछा कि फीस कितनी होगी, इसके कैटेगरी वाइज इसकी फ़ीस होगी। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए इसकी फ़ीस 500 रुपये है और आपकी जो आरक्षित कैटेगरी है वो 250 रुपये। ठीक है, 250 से लेकर 500 रुपये तक इसकी जो आपकी फ़ीस होगी, 250 से 500 तक इसकी फ़ीस होगी। अब बात की जाए कि किसको इसका फ़ायदा होगा और किसको इसका नुकसान होगा। देखिए, फ़ायदे की बात की जाए तो आपका क्या हुआ है, क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें आपको जो भी आपकी सी ग्रुप की जो भर्तियां होंगी उसमें आपको सिर्फ जो आपके पहले आरक्षित या सामाजिक या आर्थिक आधार पर व अनुभव के आधार पर जो 5 नंबर या पहले 12 नंबर मिलते थे, उसमें अब सिर्फ आपको 5 नंबर मिलेंगे। और इस पे कई बार बच्चे ऑब्जेक्शन भी उठाते थे, क्योंकि यहाँ से बहुत मैटर करता, 10 से 12 नंबर की आपकी लीड हो जाती थी। ठीक है, अब आपको सी ग्रुप में सिर्फ 5 नंबर ही मिलेंगे, सामाजिक और आर्थिक आधार पर या अनुभव के आधार पर। ठीक है, और आपके जो डी ग्रुप है उसमें आपको सीधे सीधे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसका जो देखा जाए तो सीधा फायदा पढ़ने वाले बच्चों को हुआ है। ठीक है, और आपको इसको लेकर आपको बुक के टच में रहना होगा। ठीक है, अगर आपने जैसे 70 नंबर लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको कुछ ना कुछ और बेहतर करना होगा, क्योंकि बच्चे सारे टाइम तैयारी करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आपको बुक्स के टच में रहना होगा। ठीक है, अब बात की जाए डिफरेंस बिटवीन सीईटी और एचटेट। सीईटी और एचटेट में आपका डिफरेंस क्या है? तो सीईटी आपका होता है किसके लिए? सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए। बच्चे कहते हैं सर सीईटी भी तो होता है और एचटेट, तो इसमें फ़र्क क्या है? जो आपका एचटेट है वो किसके लिए है? वो आपका सिर्फ क्या है, टीचिंग फील्ड के लिए है। ठीक है, किसके लिए? टीचिंग फील्ड के लिए, टीचिंग लाइन के लिए। आपका पीआरटी हो गया, जेबीटी बेस्ड आपका बीएड हो गया, बीएड पे आपका कौन सा हो गया, टीजीटी हो गया, आपका पोस्ट ग्रेजुएट पे आपका कौन सा होता है, पीजीटी हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेट किस टीचिंग लाइन में होता है, बट ये जो आपका सीईटी होगा ये अदर पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब बात करें जाए इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की हमने बात कर ही ली। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका सीईटी के बेस पर होगा। सीईटी में आप जितने अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे आपका सिलेक्शन भी उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसका फ़ायदा है कि वो किसी को ये लगे कि उसे 1 साल में नौकरी लगना है तो वो अच्छे से मेहनत करके नौकरी लग सकता है। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।